हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर एम। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग नदियों का टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो ये हमारा नदियों से संबंधित पार्ट नंबर 2 है, जो कि इम्पोर्टेंट सेशन होगा आपके लिए अगर आप यूपी की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और जिसमें उत्तर प्रदेश स्पेशल पूछा जाता है। तो नदियों वाला ये सेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है। दोस्तों, अगर हम यमुना नदी नदी के उद्गम की अगर हम बात करें, तो ये जो है ना, बंदरपुर शहरी के यमुनोत्री हिमनद या यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। कहाँ से होता है? बंदरपुर बंदरपुर शहरी से इसका उद्गम होता है। और यहाँ पर एक ग्लेशियर है जिसका नाम है यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री हिमनद से जो है यमुना नदी का उद्गम होता है। ठीक है, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगर राज्य पूछा जाए तो उत्तराखंड से होता है, ये उत्तराखंड में है। क्लियर। अगर दोस्तों यमुना नदी की अगर हम बात करें, तो ये जो यमुना नदी है वो कुल 5 राज्य एंड यूनियन टेरिटरी से होकर गुजरती है। वो कौन कौन से हैं? एक तो आपका दोस्तों उत्तराखंड से होकर ये गुजरती है, या यूं कहें बहती है। दूसरा दोस्तों हिमाचल प्रदेश, अपना यूपी, और आपका हरियाणा और दिल्ली। ठीक है, 1 2 3 4 5 टोटल 5 राज्यों से गुजरती है, जिसमें आपका दिल्ली यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है। क्लियर। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगर दोस्तों यमुना नदी की कुल लंबाई की अगर हम बात करें, तो 1376 किलोमीटर जो है इसकी कुल लंबाई है। ये बात याद रखेंगे। इसका अगर मुहाना की अगर बात पूछा पूछा जाए, तो यमुना नदी कहाँ पर मिलती है या मुहाना है इनका जो, एक तो मिलती है ये गंगा नदी पर, और गंगा नदी पर किस उत्तर प्रदेश के जिले में मिलती है? ये प्रयागराज में जो है यमुना नदी गंगा नदी से मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों इसकी ट्रिब्यूटरी की हम बात करें, ट्रिब्यूटरी ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसकी ट्रिब्यूटरी में अगर हम देखें, वो ट्रिब्यूटरी जो इनसे राइट साइड से मिलती हैं, ये भी पूछा जाता है कि यमुना से दाएं तरफ से मिलने वाली नदियां सहायक नदी कौन सी है, या फिर लेफ्ट साइड से मिलने वाली नदियों की अगर हम बात करें, तो ये भी हमें याद होना चाहिए। दोस्तों, अगर हम यमुना नदी की राइट साइड से दाएं तरफ से मिलने वाली नदियों की हम बात करें, तो इसमें आपका चंबल नदी आपका इम्पोर्टेंट है। सिंध नदी इसकी एक ट्रिब्यूटरी है। इसके अलावा आपका बेतवा और केन नदी। ठीक है, ये तो है यमुना नदी की वो ट्रिब्यूटरी जो यमुना नदी से राइट साइड से मिलती हैं। इसके अलावा यमुना नदी की वो ट्रिब्यूटरी जो लेफ्ट साइड से मिलती हैं, तो उसमें आपका आ जाता है टोन्स, हिंडन नदी, जो कि आप जानते हैं कि गाजियाबाद हिंडन नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट है आपकी सेंगर नदी और आपका रिंद नदी। ये नदियां जो वो नदियां हैं यमुना की, वो ट्रिब्यूटरी हैं जो लेफ्ट साइड से मिलती हैं। क्लियर। तो ये पॉइंट कुछ याद रखेंगे, बाकी एग्जाम के और प्रश्न आते जाएंगे तो करते चलेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? यमुनोत्री से होता है। गंगोत्री से तो दोस्तों गंगा नदी का एक उद्गम होता है। क्लियर है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है कि यमुना नदी कुल कितने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से होकर बहती है? अभी अभी हम लोगों ने जाना कि यमुना नदी कुल 5 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश सहित 5 राज्यों से होकर बहती है, जिसमें से आपका था उत्तराखंड, यूके हम लिख लेते हैं। आपका हिमाचल प्रदेश, भले ही अभी हमने बता दिया, बट हम आपको याद करा के छोड़ेंगे। बार बार रिवीजन करेंगे, जितनी बार जरूरत पड़ेगी उतनी बार रिवीजन करेंगे। उत्तराखंड आपका, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि आपका दिल्ली। तो कितने से होकर बह रही है? 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 इज राइट आंसर। ठीक है। यदि यमुना नदी की अगर हम बात करें, ये एंट्री कहाँ से करती है यूपी में? ये एंट्री या प्रवेश किस जिले से करती है अगर ये पूछा जाए, तो दोस्तों सहारनपुर से जो है ये एंट्री करती है। इसके अलावा यमुना नदी की कुल लंबाई की हम लोगों ने बात की थी, 1376 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके अलावा ये कितने जिलों से बहती है? अगर उत्तर प्रदेश के जिलों की अगर हम बात करें, तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के 20 जिलों से होकर बहती है, ये याद रखेंगे। क्लियर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। अच्छा, ये मैप में देख लीजिए कि वो किन राज्यों से होकर बहती है। देखो दोस्तों, अगर हम इसको रेड कलर से आप देखें, ये आप यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ पर उत्तराखंड से बहती हुई आपका हिमाचल प्रदेश, ये देखो यमुना नदी है। इस तरह से ये हरियाणा,
होती हुई ये आ रही है दिल्ली, और इस प्रकार से ये हरियाणा फिर आ गया। फिर इसके बाद तो क्या हो गया आपका, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, और ये आपका पूरा उत्तर प्रदेश। इस तरह से ये बहती हुई आ रही है और यहाँ पर प्रयागराज में ये मिल रही है, ये प्रयागराज है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि कौन सी नदी जो है उत्तर प्रदेश की पश्चिमी राज्यों से सीमा बनाती है, तो आप देख रहे हैं ना, ये पश्चिमी राज्य हैं, तो यमुना नदी भी आंसर वहां पर हो जाएगा, ठीक है। यमुना नदी जो है लगभग पश्चिमी सीमा जो है निर्धारित करती है उत्तर प्रदेश की, क्लियर। और ये 20 राज्यों से बहकर बहती है, होकर बहती है, ये हम लोग प्रश्न मिलेगा आगे तो करेंगे, क्लियर। तो आपने देख लिया कि कौन कौन से 5 राज्य हैं। आपका एक उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, और एक उत्तर प्रदेश, क्लियर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट 3 की तरफ। कह रहा है कि यमुना नदी निम्न में से किन राज्यों से होकर बहती है। यमुना नदी किन राज्यों से होकर बहती है। अभी अभी हमने जाना कि यमुना नदी कुल 5 राज्यों से होकर बहती है, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश भी है, ठीक है। उनमें कौन कौन सा था, आपका यूके यानी कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली, ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं कि क्या है। हिमाचल प्रदेश से बहती है, ठीक है, हरियाणा से भी बहती है, ये भी सही है, उत्तराखंड से भी बहती है, ये भी सही है, और उत्तर प्रदेश से भी होकर ये बहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इन चारों से ही बहती है, तो 1 2 3 4 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार का भी पैटर्न एग्जाम में पूछा जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि यमुना नदी निम्न में से किन राज्यों से होकर नहीं, यहाँ पर होगा कि राज्यों से होकर नहीं बहती है, ठीक है। आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है, राजस्थान से होकर नहीं बहती है, उत्तराखंड से भी होकर बहती है, और मध्य प्रदेश से होकर नहीं बहती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, यानी कि 2 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये राजस्थान और मध्य प्रदेश से होकर नहीं बहती है। तो फिर वहां से ना बहकर कहाँ से बहती है, ये आपका उत्तराखंड से होकर बहती है, हरियाणा से होकर बहती है, हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है, और अपने यूपी में बहती है, और आपका दिल्ली, यहाँ से होकर बहती है। टोटल 5 राज्यों से होकर बहती है। केंद्र शासित प्रदेश राज्य बोल दे रहे हैं, ये याद रखना, क्लियर। प्रश्न नंबर 5 की अगर हम बात करें, कह रहा है कि यमुना नदी उत्तर प्रदेश के कितने राज्यों से होकर बहती है। दोस्तों अगर हम यमुना नदी की उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, तो ये उत्तर प्रदेश के 20 जिलों से होकर बहती है। कितने जिलों से पूछा है, तो 20 जिलों से होकर बहती है, ठीक है। वे 20 जिलों कौन कौन से हैं, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, मैप के थ्रू जानेंगे, क्लियर। अगर इसका पूछा जाए कि ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश में ये प्रवेश किस जिले से करती है, तो दोस्तों ये करती है सहारनपुर। सहारनपुर से डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो सहारनपुर। अगर पर्टिकुलर उस स्थान का नाम पूछा जाए तो फैजाबाद नामक स्थान से जो है प्रवेश करती है। लंबाई अगर यमुना नदी की पूछा जाए तो 1376 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर इसका मुहाना पूछा जाए किस नदी पे जाकर मिलती है, ये दोस्तों गंगा नदी पर जाकर मिलती है। और ये गंगा नदी पर कहाँ मिलती है, ये प्रयागराज में मिलती है, जो कि आजकल महाकुंभ चल रहा है। दूसरा पॉइंट अगर याद रखें यहाँ से लेकर, तो ये यमुना नदी जो है, यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, ठीक है। तो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, वो यमुना नदी है, ये भी पॉइंट याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 जिलों से होकर बहती है, तो डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर, अच्छा ठीक है, ये मैप दिया है, मैप के थ्रू देखते हैं कि वो 20 जिले कौन कौन से, क्योंकि पूछा जा सकता है प्रश्न आपसे कि कौन सा जिला किस नदी के किनारे स्थित है, ये भी तो पूछा जाता है। तो दोस्तों आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में ये यहाँ से एंट्री कर रही है, और ये जो है आपका सहारनपुर। तो एक तो आपका सहारनपुर हो गया, दूसरा आप देख रहे हैं ना शामली, फिर इसके बाद ये आपका बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, फिर इधर आ जाए आप अलीगढ़, फिर इधर आगे मथुरा, फिर इसके बाद आगरा, फिरोजाबाद में भी आप देख रहे होंगे, फिर यहाँ पर इटावा, औरैया, जालौन, ये बाउंड्री देख रहे हैं ना, कानपुर देहात, कानपुर नगर, हमीरपुर, फिर ये इस तरह से चलती चली आ रही है यमुना नदी, फतेहपुर, बांदा,
कौशाम्बी, चित्रकूट और प्रयागराज। यहाँ पर प्रयागराज पर आकर ये मिल जाती है। तो अब हम लोग गिन लेते हैं कि कितनी डिस्ट्रिक्ट हो गए। देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। तो कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए? ये जो है दोस्तों 20 जिलों से होकर बहती है, ये आपने देख लिया और ये याद कर लेंगे इसी सीक्वेंस से। क्लियर? बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में बृहत चाप का निर्माण करती है? उत्तर प्रदेश में आप जान रहे हैं कि बृहत चाप का निर्माण इस तरह से जो कर रही है वो है आपकी यमुना नदी। अभी अभी जस्ट आप लोगों ने इस मैप में देखा, यहाँ पर ये देख लीजिए, ठीक है, ये यमुना नदी है और ये आप देख रहे हैं ना, ये एक सबसे बड़ा चाप बना रही है ना, एक चाप बना रही है इस तरह से। तो ये आपकी यमुना नदी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा यमुना नदी इज ए राइट आंसर। क्लियर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है कि यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है? यमुना नदी उत्तर प्रदेश के प्रवेश की अगर हम बात करें तो दोस्तों ये सहारनपुर जिले से प्रवेश करती है। अगर वो स्थान का नाम पूछा जाए तो फैजाबाद। क्लियर? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सहारनपुर इज राइट आंसर। बिजनौर की अगर हम बात करें, बिजनौर से तो दोस्तों गंगा नदी प्रवेश करती है, गंगा नदी प्रवेश करती है। अगर गंगा नदी का निकास पूछा जाए तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश से किस जिले से होकर बाहर जाती है? तो दोस्तों वो बलिया डिस्ट्रिक्ट है, ये भी पॉइंट याद रखेंगे। क्लियर? बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। कह रहा है कि यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में गंगा नदी से मिलती है? यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में गंगा नदी से मिलती है? दोस्तों अगर हम मर्ज की बात करें कि गंगा नदी जो है कहाँ पर मर्ज होती है, तो ये जो है अभी अभी हमने बताया कि ये प्रयागराज में मर्ज होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा प्रयागराज इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 9 की अगर हम बात करें, यमुना नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 1376 किलोमीटर जो है इसकी कुल लंबाई, ये तो याद हो गया होगा, शुरुआत से ही बताते चले आ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1376 किलोमीटर। यमुना नदी अगर आपसे पूछा जाए कि कितने जिलों से, 20 जिलों से होकर बहती है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। कुल केंद्र शासित और राज्यों सहित कुल कितने राज्यों से ही बहती है? 5, ये भी याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 10 की अगर हम बात करें, कह रहा है कि चंबल नदी यमुना नदी से उत्तर प्रदेश के किस जिले के पास मिलती है? दोस्तों चंबल नदी जो है वो यमुना नदी से यहाँ पर यमुना नदी होगा, यमुना नदी से जहाँ मिलती है उस जिले का नाम है दोस्तों इटावा। ठीक है, इटावा में जाकर जो है मिलती है। ठीक है, अगर इटावा में पर्टिकुलर उस स्थान का नाम पूछा जाए तो पंचनदा, पंचदा ना पंचददा नामक स्थान पर जो है चंबल नदी यमुना नदी से मिल जाती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कह रहा है कि बेतवा नदी यमुना नदी की एक ट्रिब्यूटरी है, यह भी याद रखेंगे। और ये कहाँ से मिलती है? राइट साइड से मिलती है, ये राइट साइड से मिलती है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। और हाँ, यहाँ पर चंबल नदी भी जो थी वो यमुना नदी से राइट साइड से मिलने वाली एक नदी है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, तो अगर हम दोस्तों बेतवा नदी की अगर हम बात करें और यमुना नदी से वो किस जगह पर मिलती है, तो ये जो है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट पर जो है बेतवा नदी यमुना नदी से मिलती है। क्लियर? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमीरपुर इज ए राइट आंसर। प्रश्न नंबर अगला क्या कह रहा है कि केन नदी यमुना नदी से उत्तर प्रदेश के किस जिले के पास मिलती है? केन नदी की अगर हम बात करें दोस्तों, केन ये यमुना नदी पर अगर मिलती है, यमुना नदी पर जहाँ पर मिलती है, तो दोस्तों ये बांदा डिस्ट्रिक्ट पर जो है मिलती है। बांदा डिस्ट्रिक्ट पर भी अगर जगह का मान पूछा जाए तो पलौनी नामक स्थान पर जो है ये मिलती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बांदा इज ए राइट आंसर। केन नदी कहाँ पर मिलती है? बांदा पर। ठीक है, और इसके बाद बेतवा नदी हमीरपुर पर और चंबल नदी इटावा पर, ये तीनों ही याद रखेंगे।
अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? सहायक नदी नहीं है। दोस्तों, अगर हम यमुना नदी की सहायक नदियों की अगर हम बात करें, तो आपने देखा, हम लोगों ने देखा था कि चंबल जो है यमुना नदी की एक सहायक नदी है। सिंध, बेतवा, केन, टोंस और हिंडन। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट नदियां हैं जो कि इनकी सहायक नदियां हैं। ये तो यूपी में है। इसके अलावा दोस्तों आप याद रख लेंगे, गिरी इसकी सहायक नदी है, और आपका आसन, ये सहायक नदियां हैं यमुना नदी की। और ये कहाँ पर मिलती है? ये उत्तराखंड पर मिलती है। ठीक है, ये उत्तराखंड में ही मिल जाती है यमुना नदी से, ये भी याद रखेंगे। तो हिंडन नदी इसकी सहायक नदी है, बिल्कुल सही है। सिंध नदी ये भी है, बेतवा ये भी है। सोन नदी जो है दोस्तों यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। ये तो ट्रिब्यूटरी है किसकी? ये तो गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 की अगर हम बात करें, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी है? यमुना नदी की सहायक नदी पूछा जा रहा है। तो अभी अभी हम लोगों ने जाना कि यमुना नदी की सहायक नदी एक आपने देखा था गिरी थी। ठीक है, एक आपकी आसन थी। ठीक है, ये वो हैं जो उत्तराखंड में ही मिल जाती हैं, यूके में मिल जाती हैं, मतलब उत्तराखंड में मिल जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों चंबल नदी यमुना नदी की सहायक नदी है, जो उत्तर प्रदेश के इटावा में मिलती है। ठीक, इसके अलावा आपकी बेतवा नदी, ठीक है, बेतवा नदी यमुना नदी की सहायक नदी है, जो कि हमीरपुर में मिलती है। इसके अलावा दोस्तों आपकी केन नदी भी जो है यमुना नदी की सहायक नदी है, जो बांदा में मिलती है। ठीक है, इसके अलावा हिंडन और आपका टोन्स और केन, ये सभी जो हैं उत्तर प्रदेश में ही यमुना नदी से मिल जाती हैं। इसके अलावा जो है, तो इसका आंसर देखें, गिरी इसका सहायक नदी है। गोमती इसकी सहायक नदी ना होकर गोमती जो है दोस्तों गंगा नदी की सहायक नदी है। और गंगा नदी में ये उत्तर से मिलती है, या हम यूं कहें ये बाएं तरफ से मिलने वाली गंगा की सहायक नदी है। आसन इसकी सहायक नदी है। राप्ती जो है दोस्तों ये भी गंगा नदी की एक सहायक नदी है, जो कि उत्तर से गंगा नदी पर मिलती है, या यूं कहें दाएं तरफ से गंगा में मिलने वाली ट्रिब्यूटरी है कौन सी? आपकी राप्ती। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1 और 3 जो है इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 3 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि रामगंगा नदी का उद्गम हिमालय के किस श्रेणी से हुआ है? दोस्तों अभी तक हम लोगों ने यमुना गंगा से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते थे वो हम लोगों ने डिस्कस किए, और जो डिटेल बताई है वो भी आपको याद रखेंगे। क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाए, कैसे भी घुमा कर पूछा जाए, कितने भी ऑप्शन दे दिए जाएं, आपको डिटेल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, आप प्रश्न कर सकते हैं। यमुना नदी से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें रामगंगा नदी की अगर हम बात करें, तो दोस्तों रामगंगा नदी का उद्गम जो है वो दूधा टोली से हुआ है। दूधा टोली, सॉरी, ये यहाँ पर दूधा टोली पर्वत श्रेणी से हुआ है। दूधा टोली श्रेणी से इसका जो है उद्गम हुआ है। पर्टिकुलर ये जिला का नाम पूछा जाए तो ये पौड़ी जिला से हुआ है, पौड़ी जिला। ये कहाँ पर है? ये है आपका यूके यानी कि उत्तराखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है। रामगंगा की अगर कुल लंबाई की अगर हम बात करें, लेंथ की अगर हम बात करें, तो रामगंगा की टोटल लंबाई जो है 696 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। ये जो है मर्ज होती है जाकर कहाँ पर? गंगा नदी पर मिलती है। और जिले को पूछा जाए तो कन्नौज जिले में जाकर ये जो है गंगा नदी से मिल जाती है। दोस्तों इसके अलावा रामगंगा नदी जो है यहाँ से जो है एक जिम कार्बेट नेशनल पार्क जो है वहां से भी होकर ये बहती है। इसलिए तो अब जिम कार्बेट नेशनल पार्क का नया नाम कर दिया है रामगंगा नेशनल पार्क, है ना। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दूधा टोली। दूधा टोली जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी कार्बेट नेशनल पार्क से होकर जाती है? कौन सी नदी होकर जाती है कार्बेट नेशनल पार्क से? आपका रामगंगा, और इसका उद्गम स्थल दूधा टोली। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में गंगा नदी से मिलती है? किस जिले में मिलती है? ये कन्नौज जिले में जो है मिल जाती है जाकर। क्लियर। प्रश्न नंबर अगला क्या कह रहा है कि गंगा नदी निम्न में से किस जिले से होकर नहीं बहती है?
तो उत्तर प्रदेश के ये किन-किन जिलों से होकर बहती है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। दोस्तों ये जो है आपकी मुरादाबाद से होकर बहती है, ठीक है? इसके अलावा ये ऊपर से होती है, फिर ये बरेली में आती है, बदायूं से होकर बहती है, फिर इसके बाद ये शाहजहाँपुर आती है, शाहजहाँपुर। इसके अलावा फिर ये फर्रुखाबाद आती है, फर्रुखाबाद, और फिर ये हरदोई, या सीक्वेंस ये नहीं है बट ठीक है। फिर ये आकर ये कन्नौज में जो है ये मर्ज हो जाती है। तो दोस्तों इतने जिलों से पर बहती है आपकी रामगंगा, ठीक है? तो फर्रुखाबाद से होकर बहती है, मुरादाबाद से भी होकर बहती है, हरदोई से भी होकर बहती है, पीलीभीत से होकर ये नहीं बहती है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा पीलीभीत इज अ राइट आंसर। प्रश्न नंबर 20 की अगर हम बात करें, कह रहा है कि रामगंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो कुल लंबाई 676 किलोमीटर जो है इसकी कुल लंबाई है। सॉरी 676 नहीं, 696 किलोमीटर कुल लंबाई होनी चाहिए। पीछे हमने कितनी बताई है, देख लेते हैं। हाँ, 696 किलोमीटर लंबाई है। तो रामगंगा की कुल कितनी लंबाई है? 696 किलोमीटर जो है इसकी कुल लंबाई है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए इज अ राइट आंसर। दोस्तों ये तो गंगा से रिलेटेड पार्ट नंबर 2 था। इससे पहले पार्ट नंबर 1 करा दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है। जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे गंगा से रिलेटेड वो किए हैं। अभी इसके बाद पार्ट 3 आएगा जिसमें सारी उत्तर प्रदेश की गंगाएँ कवर कर दी जाएँगी। फिर इसके बाद किस नदी पर कौन-सा डैम बना है, कौन-सा जिला किस नदी के किनारे स्थित है, ये एक ही वीडियो में मर्ज करके आपको मिल जाएगी। सो गंगा से रिलेटेड सारे टॉपिक कवर कर दिए जाएँगे और आप इनको ज़रूर पढ़िएगा, आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक करें, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। सो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।